नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने बिहार एसएससी सीजीएल के साइंस पेपर को चालू किया हूँ, जिसमें 25 नंबर का पूछता है। उसमें 101% रहने की गारंटी है। 25 प्रश्न में से 20 प्रश्न हमने प्रीवियस पेपर यानी कि पिछले साल का पेपर और वर्तमान पेपर यानी कि पिछले 3-4 वर्षों से, जैसे ग्रुप डी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एलडीसी, बिहार दरोगा, बिहार में जितने भी कंपटीशन है उन सभी को ध्यान में रखकर हमने ये सेट तैयार किया हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। एग्ज़ाम में लड़ने की संभावना पूरा है। 25 में से 20। तो चलिए इसको देखिए। देखिए आज का पहला प्रश्न कहता है, पौधा उत्सर्जित करता है, यानी कि पौधा क्या उत्सर्जित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन, यानी कि क्या उत्सर्जित करने का मतलब है क्या छोड़ता है। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं भोजन बनाने वाले गैस यानी कि एलपीजी में किसका किसका मिश्रण है। तो आपको याद रखना है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला देखिए, कहता है आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण टेढ़ी दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है वह पदार्थ जिसके रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित नहीं होती है, क्या कराती है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं होता है, तो क्या कराता है। तो आपको याद रखना है उत्प्रेरक। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है, बहुत ही VVI है। इसमें आप लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। तापमान अचल रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए हुए द्रव्यमान और आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती पर करना है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बाद से व्युत्क्रमानुपाती और बाद से बॉयल का नियम। अब तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाद से व्युत्क्रमानुपाती, बाद से बॉयल का नियम। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया। तो आपको याद रखना है दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप। देखिए अगला नेक्स्ट, कहता है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपको याद रखना है दूर संचार, संचार भी दे देगा, दूर भी दे देगा, दूर संचार। तो यही मानना है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार के रूप में करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट, ये बहुत ही VVI प्रश्न है। कहते हैं गैस नियतांक कैपिटल R की बीमा क्या है। गैस नियतांक कैपिटल R की बीमा क्या है। तो इसको आप याद कर लीजिए बढ़िया से। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इस तरह से याद कीजिएगा ML2 T-2 θ-1, ML2 T-2 θ-1। इस तरह से याद कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, याद हो जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, कहता है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है। तो आपको याद रखना है धारा और आवेश के संरक्षण पर, धारा एवं आवेश के संरक्षण पर। देखिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न जानने से पहले कुछ जान लीजिए कि बोर्ड वाले जो होता है, अगर 25 नंबर पूछता है साइंस, तो उसमें 20 नंबर ऐसा प्रश्न होता है कि सभी का पढ़ा हुआ होता है, लेकिन 20 नंबर में 5 नंबर ऐसा होता है जो कन्फ्यूजन भरा होता है। तो आज आपका कन्फ्यूजन भरा ये प्रश्न है 10 नंबर, क्योंकि ट्रांसफार्मर पूछता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। अक्सर आप लोग हल्का प्रश्न में गड़बड़ा जाते हैं, तो घबराइए नहीं। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है। तो नर्म लोहा का। किसका। नर्म लोहा का। अगला देखिए, लौंग है, ऐसे दे देगा एग्जाम में, लौंग है क्या है, आपको खोदना है।
तो आप खोजिएगा तो पता चल जाएगा कि बंद कलियाँ हैं। क्या है? बंद कलियाँ हैं। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन, तो आपको याद रखना है थोरियम, जो केरल में प्रथम स्थान पर है, थोरियम। देखिए अगला कहता है रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस तरह होता है, यानी कि कोई भी चीज़ ठंडा कैसे होता है, तो आपको याद रखना है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है क्वार्ट्ज किसके बने होते हैं। क्वार्ट्ज किसके बने होते हैं, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन ऑक्साइड। किसका? सिलिकॉन ऑक्साइड। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है ऑक्साइड अयस्क में धातु के निष्कर्षण से समान विधि है, यानी कि ऑक्साइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण की विधि क्या है, तो आपको याद रखना है कार्बन द्वारा अपचयन करके, कार्बन द्वारा उपचयन करके, उपचयन, कार्बन द्वारा उपचयन करके। देखिए अगला नेक्स्ट, ये बहुत फंसाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ऐसे अंतःस्रवी ग्रंथि कौन है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन्स का स्रवण करता है, तो आपको याद रखना है थायराइड। क्या रखना है? थायराइड। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है सीमेंट की धीमी सेटिंग निम्न में से किसकी उच्च प्रतिशत रहेगी, यानी कि इसको ऐसे समझिए कि सीमेंट को धीरे धीरे जमने के लिए, एकाएक नहीं, धीरे धीरे जमने के लिए इसमें किसका प्रतिशत उच्च होता है, तो आपको याद रखना है डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगला नेक्स्ट देखिए कहता है पेंटो में टर्पेंटाइन तेल, यानी कि पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग करते हैं किसमें, तो थिनर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पेंट में जब पेंट करते हैं घरों में तो क्या मिलाते हैं? थिनर मिलाते हैं टर्पेंटाइन तेल के रूप में। देखिए मेरे दोस्तों 19 नंबर प्रश्न बुलेट प्रूफ ग्लास है क्या है, जो हम बताए हैं 20 के अलावा, यानी कि 20 के अलावा जो प्रश्न पूछेगा इसी टाइप से पूछेगा, नया प्रश्न बुलेट प्रूफ ग्लास है। अगर आपको आता भी होगा तो ऑप्शन देखिएगा तो कन्फ्यूज आ जाइएगा। तो एग्ज़ाम वाले हैं इसी टाइप से 5 प्रश्न कहाँ से उठाकर देते हैं पता नहीं चलता है। तो हम जो है 25 नंबर में 20 नंबर का गारंटी लिया हूँ। तो चलिए ये प्रश्न पढ़िए। कहता है बुलेट प्रूफ ग्लास है क्या है, तो आपका हो जाएगा पहला नंबर आंसर उच्चतम प्लास्टिक की परत से सैंडविच मोटी ग्लास शीट का बना होना, यानी कि उच्चतम प्लास्टिक की परत से सैंडविच मोटी ग्लास का बना होना। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक लेड एसिड सेल में आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, यानी कि जो आप लोगों के घर में बैटरी होता है उससे कौन सा लाइन सप्लाई होता है, तो आपको याद रखना है डीसी। कौन लाइन? डीसी लाइन। देखिए मेरे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कहता है एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है क्यों? क्योंकि जब चुंबकीय बल हटता है, यानी कि हट जाता है या घट जाता है, चुंबकीय बल क्या होता है? हट जाता है या घट जाता है तब। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है जब क्या करेंगे? चुंबक बल को हटाता है, यानी कि हटा लेंगे तब नष्ट हो जाएगा। देखिए अगला शीतरक क्यों प्रयोग किया जाता है। शीतरक क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयोगी मशीन को ठंडी करने के लिए। उपयोगी मशीन को ठंडी करने के लिए शीतरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है रूम एयर कंडीशनर नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? तो हवा की आर्द्रता और तापमान, हवा की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है रूम एयर कंडीशनर। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न कहता है निम्न में से कौन मूल कण नहीं है। तो मूल कण कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके अलावा कौन है? अल्फा कण। ये जो है मूल कण नहीं है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया है।
तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें ताकि उनका भी 20 में से 25 नंबर आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।